न जाने किसने तोड़ दिया। और जब पता चला कि वही राम जी है पति स्वरूप में, उन्हीं से विवाह होना, उन्हीं ने धनुष तोड़ा, तब जानकी जी प्रसन्न हो गए। तब जानकी जी को यह बात तब पता चली जब विवाह होने के समय भौरी पड़ी। जानकी जी को तब तक लग रहा था कि हमने तो राम जी से ब्याह करने की इच्छा की जो फूल तोड़ने के समय दिखे, और यहां तो किसी और ने धनुष तोड़ दिया। तो जो जनकपुर की जो सखियां हैं, वो सखियां लक्ष्मण जी से कहती कि आपको क्या लगता है कि आप अयोध्या वालों ने आपके भैया ने धनुष को तोड़ा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई ये दर्शन तो किसी से छूटा नहीं, भैया ने ही तोड़ा है। तो जनकपुर की उन सखियों ने कहा कि राम जी ने धनुष को तोड़ा नहीं है। सब राजा आ रहे थे, धनुष पर बल लगा रहे थे, कोई तोड़ पा नहीं रहा था, लेकिन बल लग रहा था तो धनुष कमजोर होता गया। जैसे धनुष का कमजोर समय आया, राम जी ने बस छुआ तो टूट गया। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य है जनकपुर की सखी। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम रघुवंशी, हम झुकेंगे नहीं, अपनी बात पे अटल रहेंगे, हम तो यही मानते कि हमारे भैया राम ने धनुष को तोड़ा है। तो जानकी जी का हास उपहास होता रहा। हास परिहास के बाद फिर विवाह रचा। जनक जी के मन में इच्छा हुई कि हमने सुना दशरथ जी के 3 पुत्र हैं, हमारी 3 कन्या, यदि आप कृपा कर दो तो एक बार दशरथ जी से पूछ लो कि हमारे 3 कन्याएं, उनके 3 पुत्र अभी और हैं, उनका भी विवाह यथायोग्य मिलान हो जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा हम उनके गुरु हैं, पूछने नहीं जाएंगे, आदेश देंगे। तो दशरथ जी को भी नहीं पता पड़ा कि सब पुत्रों का विवाह। तब राम जी का होना ही था, 3 पुत्र और बैठ गए, तीनों रानी और माने, चारों दुल्हा दुल्हन सरकार का ब्याह हुआ। और जब आशीर्वाद लेने गए तब दशरथ जी को पता चला कि हमारे चारों बालकों का ब्याह हो गया। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। विदा होकर के अयोध्या पधारे। आज अयोध्या की कैसी शोभा, जहां कोई लाल नहीं था, आज 4 दुल्हन दुल्हा सरकार। अयोध्या के उस दशरथ महल की ऐसी शोभा कि उस शोभा का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन कभी कभी बहुत खुशी हो जाए उसकी भी नजर लग जाती। 4 दुल्हा दुल्हन सरकार, घोषणा हो गई कल राजा राम जी राजा बनेंगे। राम जी सुबह सुबह गए, स्नान करके लौटे। जैसे स्नान करके लौटे तो स्नान जिस प्रातः काल किए उससे पहले की रात्रि में माता कैकेयी को मंथरा ने कहा कि देखो वरदान मांगा था एक बार तुमने, तो दशरथ जी ने कहा था कि जब इच्छा हो तब मांग लेना, तो वरदान अधूरा पड़े, मेरी बात मान, तो अब वरदान आज रात्रि मांग ले। तो उसी रात्रि कैकेयी की बुद्धि को बौरा दिया था मंथरा ने, इसलिए कैकेयी ने जो 2 वरदान अधूरे पड़े उनको मांगने के लिए रात्रि में ही आ गई और कहने लगी कि आज वरदान दे दो, आज समय आ गया कि आपका भी कर्ज उतर जाए। दशरथ जी ने कहा ठीक बात, वरदान मांग लो। तो उसमें दशरथ जी ने कहा वरदान मांग लो। कैकेयी ने वरदान मांगा कि पहला वरदान तो ये दो कि राम जी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, गद्दी पर बैठेगा हमारा भरत। दशरथ जी ने कहा भरत और राम तो एक ही हैं, यदि भरत राजा बना तो राम खुश होंगे, अच्छी बात है, ठीक है भरत राजा बनेगा। लेकिन दूसरा वचन मांगा 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही ये मांगा तुरंत दशरथ जी मूर्छा खा गए, जैसे सर्प डसले, मुख से भिचकुर निकलते, जीव धरा पर मुख का घर्षण करते गिर जाता, ऐसे राजा दशरथ गिर गए कि ये क्या मांग लिया। मुख घर्षण करते रहे। कैकेयी तो चली गई, रात्रि भर ऐसे राजा दशरथ रुदन करते रहे। माता कौशल्या को सूचना पड़ी, वही राम जिनका सुबह अभिषेक होना था, वो जब स्नान करके लौटे तो माता कौशल्या द्वार पर गिरी पड़ी। पता पड़ा कहा बात, तो माता कौशल्या को उठा करके राम जी भीतर लाए और कहा कि कैसी बात में मूर्छा आ गई, पिताजी का ये हाल कैसे? माता कौशल्या ने कहा कि माता कैकेयी ने आपके पिता से वरदान मांगा कि भरत राजा बने। तो राम जी ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा छोटा भाई राजकाज को संभालेगा, तो बड़ी अच्छी बात कि छोटा भाई समझदार हो गया। लेकिन दूसरा वरदान मांगा है कि आप 14 वर्ष का वनवास हो। तो राम जी ने कहा बस इतनी सी बात। राम जी ने यह नहीं कहा कि मेरा हिस्सा कहां, हम पिताजी पे मुकदमा करेंगे। आज के पुत्र हो तो भाई भाई में भूमि यदि न बटे तो भाई भाई में तो युद्ध होता ही है, पिता से युद्ध हो जाता है, पिता से गोली कट्टा भूमि के सिलसिले में चलने लगे। लेकिन ये राम जी हैं जो कह रहे बस इतनी सी बात। और राम जी
निगेटिव ना सोच के पॉजिटिव में सकारात्मक सोच करके कहते कि मैया मुझे पिताजी ने जंगल का वास नहीं दिया, पिता दीन मोहि कानन राजू। जब अधिकारी सक्षम हो तो जिस क्षेत्र को संभाल सकता उस क्षेत्र की व्यवस्था उस अधिकारी को दी जाती। तो यहाँ सब व्यवस्थित है, इसलिए छोटा भाई को बैठाने की पिताजी ने कहा मुझे जंगल भेजना चाहते हैं क्योंकि जंगल में मेरी जरूरत है, इसलिए पिता दी ने मुझे कानन राजू, मुझे जंगल का राज दिया है। ऐसे माता को समझा करके राम जी कहते कि पिताजी ने गलत फैसला नहीं किया, पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है। जाना निर्णय कर लिया, जो राजसी वस्त्र पहनने वाले थे वो भीतर जाकर वनवासी वेश पहन के आए, जो मुकुट पहनने वाले थे वो जटा बांध करके आए। और जटा बांध करके जब राम निकले तो उनका स्वरूप देखकर कौशल्या मैया और सबका हृदय द्रवित हो गया। राम जी के उस स्वरूप का दर्शन किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि राम जी कभी इस स्वरूप में भगवा वस्त्र में वनवासी वेश में दिखेंगे। जो पादुका पहनते थे बड़ी सुंदर, वो लकड़ी की खड़ाऊ पहन करके निकले क्योंकि पादुका भी नहीं पहननी। और कहा 14 वर्ष तक फलाहार करना है। जब भगवान चलने के लिए तैयार हुए तो जानकी जी ने कहा कि हमने देवी माँ का संकल्प लिया था कि यदि राम जी पति स्वरूप में मिले तो 14 वर्ष तक फलाहार करूंगी, और आप यदि वनवास जा ही रहे फलाहार करेंगे तो हम भी आपके साथ सेवा कर लेंगी और फलाहार हो जाएगा। क्या पता देवी बहुत जल्दी संकल्प पूरा कराना चाहती, इसलिए हम भी चलेंगे। राम जी ने स्वीकृति दे दी। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण भैया को आदेश के स्वर में कहा कि तुम्हारा अवतार ही राम की सेवा के लिए हुआ, इसलिए परछाई अलग हो जाए लेकिन तुम अलग मत होना। इसलिए लक्ष्मण भैया भी जाने के लिए तैयार हो। राम लक्ष्मण माता जानकी जाने को तैयार हुए। सुमंत जी महाराज को दशरथ जी कहते हैं कि मेरे राम को इस भवन से बाहर रहने की आदत नहीं, जंगल की उस व्यवस्था में राम को कष्ट होगा, तो राम को वनवास ले जाओ। 14 वर्ष नहीं 14 दिन राम को रथ में बैठाकर जंगल घुमा देना, हम उन 14 दिनों को ही 14 वर्ष का वनवास मांग लेंगे। सुमंत जी ने कहा कि ये अयोध्या के लोग क्या कहेंगे कि देखो राजा थे तो बड़ा दिखाया कि इनके यहाँ निर्णय ऐसा होगा, इनके यहाँ निर्णय, जब अपने घर की बात आई तो 14 वर्ष को 14 दिन बना दिया। दशरथ जी ने कहा हम इस कलंक को झेल लेंगे, लेकिन राम वनवास झेले इस कष्ट को नहीं झेल सकते। इसलिए कहा सुमंत जी से कि जाओ घुमा करके 14 दिन ले आना। सुमंत जी ने कहा ठीक है। राम जी रथ पर बैठ गए, जानकी जी लक्ष्मण जी बैठ गए, वन को छोड़ने जा रहे सुमंत जी। जब सुमंत जी चलने लगे तो जिन घोड़ों को शौक था कि राम जी हमारे पीठ पर बैठे तो हम दौड़ लगाएं, वो घोड़े आज नहीं बढ़ रहे। उन घोड़ों ने राम जी को वन छोड़ने के लिए उनके आज मार्ग भूल गए। सुमंत जी चाबुक पे चाबुक मारते जा रहे हैं। सुमंत जी महाराज चाबुक पे चाबुक मारते जा रहे, वो घोड़े चलना भूल गए। तो जब राम ने कहा कि चलो, तब उन घोड़ों ने चलना प्रारंभ किया। घोड़े चलते गए, पीछे पीछे अवधवासी भागते रहे, रथ के पहिए को पकड़ लिया, रथ के आगे लेट गए। भगवान ने फिर रथ से उतर करके अवधवासियों को सांत्वना दी कि हम शीघ्र ही आएंगे। अवधवासी मार्ग दे दिए, लेकिन रथ के पीछे चलते रहे। भगवान नदी के तट पर जब रुके, अवधवासी थक गए थे, सो गए, तो भगवान ने उन सोते हुए अवधवासियों को छोड़कर पार चले गए। सुमंत जी महाराज से कहा कि हमारी सुध पिताजी से कह देना। अवधवासी सोते रहे, जाकर देखा कि पिताजी राम नहीं दिख रहे। अवधवासी रोते रोते बार बार बेहोश होते रहे। और फिर सुमंत जी महाराज जब लौट करके फिर से गए, दशरथ भवन में खड़े हो गए, तो दशरथ जी ने देखा कि राम को नहीं लाए, राम कहाँ गए, राम को कहाँ गए। राम के विरह में हे राम कहते कहते राम 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 कही राम, राजा दशरथ का शरीर शांत हो गया। राम विरह, दशरथ जी का शरीर शांत हुआ तो इंद्र के आधे पद पर, स्वर्ग में नहीं स्वर्ग के देवता के आधे पद पर दशरथ जी आसीन हुए।
और इधर राम जी वनवास गए तो कोल भीलों की माता भगवान को भोजन के लिए निमंत्रण देती कि राम जी हमारे घर पधार जाएं, भोजन कर लें, वन में कहां फल पाएंगे। राम जी ने कहा नहीं नहीं, माता ने कहा फलाहार करना है, और वनवास कहा तो किसी के नगर में नहीं प्रवेश करेंगे, इसलिए भगवान नगर में प्रवेश नहीं किया। भगवान फलाहार, फल मिल जाए तो पा लेते, अन्यथा सहन करते। भगवान ऐसे वनवास गए। नासिक जाकर भगवान ने चित्रकूट की सब घटना, चित्रकूट में भरत जी को जब पता चला भैया को वनवास हुआ, तो भरत जी अयोध्या आकर के अपनी माता कैकेयी को खरी खोटी सुनाते, कहते कि मैं आपके गर्भ से जन्म लिया हूं, इस बात पर मुझे शर्म आती। एक राम की विद्रोही मेरी माँ है, मुझे इस बात पर शर्म आती। जब ऐसे भरत जी अपनी माता को उल्टा सीधा कहते गए तो कौशल्या मैया ने समझाया, सब विधि सराहन, सब विधि से मैया ने सराहना दी और समझाया है। भरत जी को हर प्रकार से समझाया, भरत जी का मुख बंद कराया, लेकिन कहते भैया को मैं लाने जाऊंगा। अपनी पूरी सेना को लेकर भैया को लाने गए, लेकिन राम जी ने कहा कि यदि हम लौट के चले गए तो पिताजी की बात मिथ्या हो जाएगी, तो पिताजी का मान बना रहे, इसलिए हमें लेके न जाओ। यदि तुम्हें बड़ी इच्छा है तो हमारी पादुका लिए जाओ। तो राम जी की पादुका को भरत भैया सोचते हैं हम किसी पात्र में या कहीं रख करके इन्हें अपने सिर पर रख कर ले जाएंगे। तो भरत भैया राम जी की पादुका को ला करके अयोध्या की गद्दी पर आसीन किया, और राम जी ने कहा था कि हमारे न रहने तक आप अयोध्या पर राज करो और अवधवासी को कष्ट ना हो। तो राम का आदेश कि अवधवासी को कष्ट ना हो, इसलिए भरत जी ने 14 वर्ष तक इस प्रकार अयोध्या में राज किया कि 14 वर्ष तक काल का प्रवेश अयोध्या में नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? मृत्यु होगी तो कष्ट होगा। तो भरत जी का राज ऐसा है कि किसी की मृत्यु नहीं। क्यों? क्योंकि राम जी ने कहा किसी अवधवासी को कष्ट ना हो। ऐसा भरत जी का राज। भरत जी ने सोचा कि मैं यहाँ पर गद्दी पर, राज गद्दी पर भैया की पादुका रख दिया, अब मैं क्या नीचे बैठूं, वहां मेरे राम धरा पर लेटे, कुशा के आसन पर पौड़े, मैं आसन पर बैठूं? नहीं नहीं, जब गुरु सिंहासन पर हो तो शिष्य धरा पर, जब गुरु से धरा पर बैठे तो चेले को चाहिए धरती खोद के बैठे। राम जी वहां कुशा के आसन में पड़े तो भरत जी ने सोचा मैं धरती पर नहीं बैठूंगा, गुफा बनाकर बैठूंगा। इसलिए गुफा बना करके गहराई में जमीन के अंदर बैठ करके भरत जी ने शासन किया। और अयोध्या में वन में भगवान राम के समक्ष एक राक्षसी आई, हम आप जानते सुपर्णखा, माता जानकी से बैर करके माता जानकी को मारकर राम जी से ब्याह करना चाहती। लक्ष्मण भैया की तरफ राम जी ने भेज दिया। लक्ष्मण भैया को क्रोध आया क्योंकि जानकी जी को मारने जा रही थी कि राम जी से हमारे ब्याह होने में बाधा ये जानकी है, तो इस जानकी को मार दूंगी तब राम से ब्याह करूंगी। जैसे जानकी जी को सुपर्णखा मारने चली, तुरंत लक्ष्मण भैया ने फरसा से उसकी नाक कान काट दिए। अपमान हो गया तो मुख पर वस्त्र लगाकर अपने भैया से जा करके बताई, तो जिससे रावण से बैर हो गया, रावण से युद्ध हुआ। रावण छल करके किस प्रकार माता जानकी का हरण करके ले गया। भगवान किस प्रकार ढूंढते ढूंढते बाली से, सुग्रीव से मिलना हुआ, बाली का निवारण करके किस प्रकार भगवान के संग में, भगवान के पक्ष में बानर सेना आई, हनुमान जी से मैत्री हुई, भगवान की सेना भी तैयार होती, बानर सेना। जामवंत जी रीछ भगवान की सेना मांगे क्योंकि वन में है तो वन के ही वासी भगवान के साथी। भगवान ने कहा भाई जानकी का पता लगाने रावण ले गया तो उस लंका जाएगा कौन? अंगद जी ने कहा, जो बाली का बेटा है, अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, लेकिन जी संशय कुछ फिर दीवार, लेकिन लौटने में जिंदा लौटू की संशय, क्योंकि अक्षय कुमार से मेरी दुश्मनी है। इसलिए अंगद कहते कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने में संशय। चर्चा हो ही रही थी तब तक जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देख करके कहा कि अरे राम काज लगे तब अवतारा, राम जी का काम करने के लिए ही आपका अवतार हुआ। और आप कहा